कल तेलंगाना में कहा है कि पहले विपक्ष के लोग लगातार अडानी अंबानी पर सवाल खड़े करते थे, अब क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या डील हो गई है विपक्ष की? ऐसा मिल गया होगा। राहुल गांधी और लालू प्रसाद जी तो भ्रष्टाचार के ही प्रतीक है ना। इन लोगों को पैसा मिल गया होगा इसलिए चुप है। ये लोग तो चुप होने के लिए ही जन्म ही लिए हैं। भ्रष्टाचार के प्रतीक लालू प्रसाद हैं और कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी। देश में हिंदुओं की संख्या कम हो गई है सर, एक रिपोर्ट के मुताबिक 8% कम हो गई हिंदुओं की संख्या। देखिए, ये भारत है। इस भारत में सभी लोग आए। मुगल आए, उसने 400 वर्षों तक इस देश को लूटा तो भी हमने ग्रहण किया। अंग्रेज भी 200 वर्षों तक इस भारत को लूटने का काम किया। भारत सबको सहता है, लेकिन भारत के लोग पूरे देश और दुनिया को बनाने वाले लोग हैं। आप लोग नहीं बोलते हैं, क्या डील हो गई है विपक्ष की? और पीछे के मोबाइल देखिए, ये लोग सिद्धांत विहीन राजनीति करते हैं और राजद कांग्रेस सत्ता के लिए सिर्फ राजनीति करता है। सेवा का भाव मन के अंदर नहीं है और कभी भी किसी के बारे में भ्रम फैला लेगा, फिर उसके साथ सौदा कर लेगा। ऐसे मानसिकता के लोगों को जनता इस बार सबक सिखाएगी। प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार समिति के रिपोर्ट में हिंदुओं की संख्या घटी है, 8% संख्या घटी है और संख्याओं की बढ़ गई। देखिए, चुनाव के बाद इसकी समीक्षा होगी। सबका साथ सबका विकास का भाव प्रधानमंत्री जी का है और प्रधानमंत्री जी तुष्टीकरण की राजनीति अब कतई नहीं करेंगे और नहीं होने देंगे। अब ये माँ भारती के संतानों के साथ संतुष्टीकरण का राजनीति होगा। देखिए, बिहार से ज़्यादा उनका लगाव है और बिहार पिछड़ा राष्ट्र है, राज्य है, तो बिहार को आगे बढ़ाने के लिए बिहार के परिस्थिति को जानना चाहते हैं। डबल इंजन की सरकार रहेगी और भारत का प्रधानमंत्री पुनः नरेंद्र मोदी बन ही रहे हैं, तो ज़्यादा यहाँ की स्थिति को समझ करके बिहार को और आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, इसलिए डबल शो कर रहे हैं। आर्थिक सलाहकार समिति में सर रिपोर्ट आई है जिसमें हिंदुओं की संख्या घटी है। अब ये जनसंख्या बढ़ाना घटाना अपना पर्सनल बातें हैं, इस पर इसको धर्म को लेकर के नहीं आगे चलना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पहले विपक्ष के लोग अडानी अंबानी पर खूब हमला करते थे, लेकिन अब क्यों विपक्ष के लोग अडानी अंबानी क्या डील हो गया? ये बात बिल्कुल सही भी है ना कि भाई रोज जिसका नाम लेकर हम लोगों को ये लोग घेरने का काम करते थे, अडानी अंबानी रोज ऐसी बातें करते थे, तो क्या कारण है कि चुनाव के ठीक बीच में आकर इन्होंने उस विषय को ही उठाना बंद कर दिया? क्या चुनाव के वक्त इन लोगों का ध्यान रखा जाने लग गया उन लोगों के द्वारा? भाई कुछ तो कारण होगा ना। एक लंबे समय से, पिछले साल भर से लगातार पार्लियामेंट से लेकर हर मंच से कांग्रेस, उनके जितने भी घटक दल हैं, उनके द्वारा इन नामों का इस्तेमाल किया जाता था, पर आज इन्होंने एकदम इस नाम को लेना छोड़ दिया। चुनाव के वक्त भाई समझा जाता है कि कई लोगों के द्वारा मदद की जाती है, तो क्या ऐसी मदद एक कारण है कि अब आपकी जुबान इन पे बंद हो गई है? बट बहरहाल कारण जो भी हो, इससे ये बात तो स्पष्ट हो गई ना कि भैया जो आरोप आप हम लोगों पे लगाया करते थे वो आरोप भी बेबुनियाद थे, क्योंकि अब चुनाव में तो आपने उन विषयों को उठाया नहीं है। संख्या कम हो गई है, हिंदुओं की संख्या घटी है। सलाहकार समिति ने जो रिपोर्ट पेश की है उसमें हिंदुओं की संख्या घटी है 8%। भाई ये अगर ऐसा है भी तो ये चिंता का विषय है ना। जब हम लोग समावेशी विकास की एक तरफ बात करते हैं तो फिर सब एक साथ आगे बढ़ें, ये भी जिम्मेदारी सबके ऊपर होनी चाहिए। ऐसे में अगर कोई ऐसी जानकारी सामने आई है तो उस पर अध्ययन होना चाहिए। अब क्यों नहीं बोल रहे? क्या डील हो गया विपक्ष के लोगों का अडानी अंबानी से? बात तो सही बोल रहे हैं भाई कि पहले बोलते थे, अभी तो बोलना चाहिए उनको। लगातार ही बोलते रहे हैं, नाम ले करके, बिल्कुल बोलना चाहिए। सडनली चुनाव के बीच में नाम लेना बंद कर दिया है, यही बात बोल रहे थे।
ये पटना में सर पीएम का रोड शो होने लगा, उसको लेकर विपक्ष के लोग हैं वो सवाल खड़े कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि हम लोग रोड पर शो करेंगे। क्या दिक्कत है भाई? पीएम तो सब जगह जाके रोड शो कर रहे हैं। रांची में भी जाकर के रोड शो किए थे, मीटिंग करते हैं और सामने जाके रोड शो करते हैं। पीएम की पॉपुलैरिटी ऐसी है, डिमांड ऐसा है, स्वाभाविक है कि वो रोड शो करते रहे, हम जॉब शो करेंगे। कहाँ सब जॉब शो पता नहीं है बिहार में कैसा जॉब शो दिखाए थे? लैंड फॉर जॉब वही करना है क्या? लैंड फॉर जॉब शो करना है? जॉब शो पता नहीं कैसा जॉब शो किए थे बिहार में। सबको पता है देश में कैसा जॉब शो हुआ था बिहार में। अडानी अंबानी पर क्यों नहीं बोल रहा है? चुप क्यों है? क्या डील हो गया? विपक्ष के पास अभी आपने देखा कि जिस तरह कांग्रेस का अभी तो सब लोग जो है जिस तरह से कर रहा है, जो 3 चरण का जो चुनाव हुआ है ना, इस कारण बौखला गया विपक्ष न, बौखला के कुछ अनाप शनाप बातें बोल रहे हैं। चाहे उनके जो दिल्ली के जो शहजादे हैं उनका भी बोली देख लीजिए किस तरह गड़बड़ा रहा है। बिहार में तो पूरा एनडीए का लहर है। माननीय प्रधानमंत्री जी भी बाहर को आ रहे हैं, 13 को फिर हाजीपुर प्रोग्राम है। लगातार बिहार की जनता उनको सुनना चाहती है, उनको पसंद करती है। हमारे नेता दिन रात काम करने में लगे रहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। तो उन लोग के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, विपक्ष के पास कोई काम ही नहीं है, समझे। उनको 18 वर्षों के शासनकाल जब उनके माता पिता जब तेजस्वी जी का एक भी उपलब्धि है जब वो अपने भाषण में गिनाते हैं, एक भी उपलब्धि वो अपने 17 महीना हमारे नेता की उपलब्धि बता रहे हैं, हमारे नेता के काम की वो अपना क्रेडिट ले रहे हैं। तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, ये सिर्फ बौखलाहट है। प्रधानमंत्री के रोड शो को लेकर भी ये सवाल खड़े कर रहे थे तेजस्वी यादव। उनको रोड पे ले आए, लोग रोड पर ले आए, रोड पे ले आए। हम जॉब शो प्रधानमंत्री जी देख लीजिए, बिहार भारत का हिस्सा, बिहार जो है, बिहार का अहम भूमिका होती है। बिहार के राजनीति में बिहार के लोग सुनना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, तो सुनना चाहते हैं। और रोड शो कोई बड़ी बात नहीं, सब जगह प्रधानमंत्री जी करते रहे, इसके पहले भी रोड शो किए हैं, अन्य प्रदेशों में रोड शो किए हैं। तो बिहार की जनता, बिहार के लोग भी, एनडीए के लोग उनको पसंद कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, और वो आ रहे हैं हमारे नेता। मैंने इसमें तो पहले भी मैंने बताया कि इसमें कोई संदेह नहीं है। वहाँ हमारे पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन जी खड़ा हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, और उनका पूरा ऐतिहासिक जीत होगी। हम 4 लाख से ऊपर 5 लाख जीत होगी, इसमें कोई संदेश थोड़ा है, कोई संदेह। ये बिहार की जनता जो है तमाम सीटों पर, ये 40